दोस्तों, यह बात 100% सत्य है कि कोई भी व्यक्ति गरीब नहीं होता। उसकी सोच ही उसे गरीब बना देती है, क्योंकि जो इंसान जिस प्रकार या जितनी बड़ी सोच रखता है उसे उतनी ही बड़ी सफलता प्राप्त होती है। इंसानों की सोच में बस इतना सा ही फ़र्क होता है कि कोई व्यक्ति खुली आंखों से सपना देखता है तो कोई बंद आंखों से। दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम उन बातों को जानेंगे जिससे आप एक सोच विकसित करेंगे, जिससे अपनी गरीबी को हमेशा के लिए समाप्त कर सकेंगे और फिर जीवन में कभी भी गरीबी नहीं देखनी पड़ेगी। लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, एक समय की बात है। एक गुरु और शिष्य कहीं जा रहे थे। चलते चलते वो एक बड़े से खेत के पास पहुँचे। अब उन दोनों को बहुत प्यास लगने लगी। वहाँ चारों तरफ देखने के बाद खेतों के बीचों बीच उन्हें एक टूटा फूटा घर दिखाई देता है। अब गुरु और शिष्य दोनों ही उस घर के पास जाते हैं और उसके दरवाजे को खटखटाते हैं। तो थोड़ी ही देर में दरवाज़ा खुलता है और अंदर से एक व्यक्ति निकलता है, जिसके साथ में उसकी पत्नी और 3 बच्चे भी आते हैं, जिन्होंने बहुत ही फटे पुराने कपड़े पहने थे। गुरुजी ने उनसे विनम्र आवाज़ में कहते हुए कहा, क्या हमें पीने के लिए पानी मिल सकता है? वह व्यक्ति अंदर से पानी लेकर आता है, जिसे गुरुजी और उनका शिष्य पीते हैं। फिर अचानक गुरुजी उस व्यक्ति से कहने लगते हैं, आपका खेत तो बहुत ही बड़ा है, परंतु इसमें कोई फसल नहीं है। फिर आप लोगों का गुजारा कैसे चलता है? गुरुजी की ऐसी बातें सुनकर वह व्यक्ति कहता है, गुरुजी, हमारे पास एक भैंस है जो काफ़ी दूध देती है। वही दूध बेचकर कुछ पैसे मिलते हैं, जिससे हमारा गुजारा हो जाता है। इसी तरह बातों ही बातों में शाम हो जाती है। तो गुरुजी ने सोचा, आज की रात्रि हम यहीं रुक जाते हैं। इसके बाद गुरुजी उस व्यक्ति से रुकने की अनुमति मांगते हैं। वे व्यक्ति अनुमति दे देता है और गुरुजी वहीं रुक जाते हैं। आधी रात बीत चुकी थी। तभी अचानक गुरुजी नींद से उठ जाते हैं और अपने शिष्य के कान में जाकर एकदम धीरे से आवाज़ में कहते हैं, इधर से चलो, अब हमें यहाँ से चलना चाहिए और इसकी भैंस को भी ले जाकर किसी जंगल में छोड़ देना है। गुरुजी की ऐसी बातों को सुनकर थोड़ी देर तक शिष्य को विश्वास नहीं हो पा रहा था, क्योंकि ये वही गुरु हैं जो इतना ज्ञान दिया करते थे, परंतु आज पहली बार किसी के साथ गलत करने के लिए बोल रहे थे। लेकिन शिष्य गुरुजी की बात को टाल भी नहीं सकता था। आखिर में वह गुरु और शिष्य उस भैंस को लेकर जंगल की तरफ चल पड़ते हैं और उस भैंस को जंगल में ले जाकर ऐसी जगह में छोड़ देते हैं जहां से उनका वापस आना बहुत ही मुश्किल था। इसके बाद वह गुरु और शिष्य वहां से चले जाते हैं, परंतु शिष्य के मन में यह बात हमेशा ही खटकती रहती है। लगभग 10 वर्ष गुजर जाने के बाद शिष्य ही एक बड़ा गुरु बन जाता है। तो उसके मन में विचार आता है कि क्यों ना उस व्यक्ति से मिला जाए जिसकी भैंस जंगल में छोड़ी थी, और उसकी कुछ आर्थिक मदद भी कर देंगे ताकि उसकी आगे की ज़िंदगी खुशहाल हो सके। इसी विचार से वह व्यक्ति निकल पड़ा और कुछ ही समय में उस व्यक्ति के पास पहुंच गया। लेकिन वहां का दृश्य देखकर वह चकित हो जाता है, क्योंकि अब उस खेत में बहुत सारे वृक्ष थे जिनमें बहुत सारे फल लगे हुए थे और झोपड़ी की जगह पर एक विशाल घर था। यह सब देखकर वो शिष्य मन में विचार करने लगा कि हो सकता है कि भैंस के चले जाने के कारण वह व्यक्ति सब कुछ बेचकर यहाँ से चला गया होगा
और यही सोचते हुए वापस लौटने लगता है। तभी उसकी नज़र उस व्यक्ति पर पड़ती है तो उसके पास जाकर कहता है, शायद आप हमें ना पहचानते हो, लेकिन कई वर्षों पहले मैं आपसे मिला था। तब वह व्यक्ति कहता है, मैं आपको कैसे भूल सकता हूँ, आप तो उस दिन बिना बताए ही यहाँ से चली गई, और उस दिन हमारी भैंस भी ना जाने कहाँ चली गई, जो आज तक नहीं लौटी। कुछ दिनों तक मैं बहुत परेशान रहा, कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब मुझे क्या करना चाहिए, परंतु जीने के लिए कुछ न कुछ काम करना भी ज़रूरी था। इसीलिए मैंने लकड़ियों को काट कर उसको बेचने का काम किया, और उससे जो पैसे मुझे मिले उसे मैंने अपने खेतों में खर्च करके फसल उगा लिया। फसल बहुत अच्छी हुई, जिसमें मैंने फलों का एक बगीचा लगवा दिया, जिस बगीचे में बहुत अच्छे फल लगे, और आज मैं शहर का फल बेचने वाला सबसे बड़ा व्यापारी हो गया हूँ। लेकिन यह सब कुछ कभी ना हो पाता अगर वो भैंस यहाँ से ना गई होती, क्योंकि उसी भैंस के कारण मैं कोई दूसरा कार्य नहीं करना चाहता था। उसके जाने के बाद मैंने कार्य का दूसरा रास्ता चुना, जिससे मैं पैसे कमा सकूं। लेकिन आज मैं अपनी ज़िंदगी से बहुत खुश हूँ और शहर का सबसे बड़ा व्यापारी हूँ। यही बात सुनकर शिष्य कहता है, ये कार्य तुम पहले भी कर सकते थे। तब वह व्यक्ति बोला, कर तो सकता था, परंतु उस समय मेरी ज़िंदगी बिना मेहनत किए भी चल रही थी। इसी कारण मुझे कभी इस बात का एहसास ही नहीं हुआ कि मैं भी कभी कोई दूसरा काम कर सकता हूँ। यही कारण है कि मैंने कभी कोशिश ही नहीं की। लेकिन भैंस के जाने के बाद मुझे इस बात का एहसास होने लगा कि मैं कोई दूसरा कार्य भी कर सकता हूँ, और मैंने उसी समय यह दृढ़ निश्चय किया कि अब मैं अपनी ज़िंदगी में जो भी कुछ करूँगा अपने दम पर करूँगा, और इसी संकल्प की वजह से मैं इस मुकाम पर पहुँचा हूँ। दोस्तों, इस कहानी को सुनकर इस बात को सोचना चाहिए कि कहीं आपके जीवन में भी रुकावट तो नहीं है, और अगर कोई रुकावट है तो उसे आगे बढ़ाने का प्रयास कीजिए। जो आपके पास है उसे खोने का भय मत करो, क्योंकि आपके पास खोने को बहुत कम है, लेकिन कामयाबी के बाद पूरी दुनिया प्राप्त करना भी आपके पास है। फिर मिलती हूँ दोस्तों एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर।